सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कृतिका पुस्तक में अध्याय 1 माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। शिव पूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। उनकी भाषा सरल व सहज है। आंचलिक शब्दों के साथ तत्सम तद्भव अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। शिव पूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 है। आइए अब जान लेते हैं पाठ का सार। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वाली चीज़ों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। ये सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़ियों के उड़ जाने पर सब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो छात्रों, ये तो था माता का आंचल नामक पाठ का सारांश, पाठ का सार था जो आपने जाना। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो कठिन है, जिनका अर्थ आप नहीं जानते, जो ग्राम्य जीवन से संबंधित हैं। जैसे मृदंग, एक प्रकार का ये क्या है, वाद्य यंत्र है, उसको बजाया जाता है। तड़के, तड़के मीन्स होता है सुबह। लिलार, लिलार कहते हैं माथा को। त्रपुंड, त्रपुंड 3 उंगलियों से जो माथे पर अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। जटाएं, जटाएं कहते हैं बाल को। भभूत, भभूत राख। विराजमान, विराजमान स्थापित। उतान, पीठ के बल लेटना। सामकर, मिलाकर।
अफर जाते यानी भरपेट खा लेते। ठौर स्थान को कहते हैं। कड़वा तेल सरसों का तेल। बोत कर सराबोर कर देना। चंदुआ छोटा शामियाना। ज्योनार भोजन या दावत। जीमने भोजन करना। कनस्तर टीन का एक बर्तन। ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले आम का उगता हुआ पौधा। कसोरे मिट्टी का बिना छिछला कटोरा। रहरी अरहर। अठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। चिरौरी विनती। मैया माँ। महतारी माँ। अमनिया शुद्ध। ओसारे में बरामदे में। तो छात्रों, आपने कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और सदा इसी तरीके से प्रसन्न रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी मंगल कामना के साथ। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।